दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4। ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 दे दिया है आपको। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है इस लेसन का। और अच्छे से आप घर पे स्टडी करते जाओ। और उसके पहले मैं बता दूं कि इसी चैनल पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब कुछ आ रहा है। तो अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करो, जितना आप प्यार दिखाना चाहते हो उतना दिखा दो और जल्दी जल्दी हम सब चीजें आपको दे देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं 1.4 प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में सॉल्व करा रहा हूं। पहले मैं सेकंड वाला, सबसे पहले हम डिफिकल्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना तो चुटकी में कर दोगे आप। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, √5 को नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, शो करना है, मतलब √5 को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। तो देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं इसे नीचे ले रहा हूं, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, √5 को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, यहां पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये देखो यहां पे हमने एक नंबर लाइन यहां पे दिखा दिया, यहां पे हमने एक नंबर लाइन दिखा दिया है। अब नंबर लाइन यहां पे, अब उसके ऊपर नंबर्स हम प्लॉट कर दे रहे हैं, नंबर्स प्लॉट करते हैं। और इन नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे 0 लिया, आप स्केल से आपको करना है, मैं तो ऐसे रेंडमली हाथ से कर रहा हूं। 1, 2 और 3। मुझे √5 करना है तो मुझे इसी साइड चलना है, तो यहाँ पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं क्या करूंगा, हाँ आप अपने स्केल से ना आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप ले लेना, याद रखना कितने, या तो 3 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर का ले लोगे तो भी चलेगा। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, इस 1 का मतलब क्या होता है, √1। इस 2 का मतलब क्या होगा, √4। √4 का आंसर कितना आता है, 2 आता है। √1 का आंसर 1 आता है। और इस 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, √9, और उसका आंसर 3 आता है। अगर आपको कोई भी नंबर्स बोला गया हो तो हमेशा, अगर सपोज मुझे √5 बोला गया है तो √5 बताओ किसके बीच में आएगा, √4 और √9 के बीच में। तो मतलब यहां पे बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, √5 अगर ड्रॉ करना है, √6 ड्रॉ करना है, √7 ड्रॉ करना है, √8 ड्रॉ करना है, तो आपको हमेशा इसका ही हेल्प लेना है। √4 का हेल्प लेना है, मतलब 2 का हेल्प लेना है, तो मैं 2 के हेल्प से ड्रॉ करूंगा। अगर मुझे √2 ड्रॉ करना है, √2 किसके बीच में आएगा, 1 और √4 के बीच में, तो मैं हमेशा 1 का हेल्प लूंगा। तो मैं डायरेक्ट अब हेल्प किसका लेने वाला हूं दोस्तों, मैं डायरेक्ट हेल्प लेने वाला हूं 2 का। अब 2 का कैसे देखो ड्रॉ करोगे, तो यहां से आपको अपना प्रोटेक्टर रखना है। प्रोटेक्टर रख के वहां पे आपको क्या करना है, जिसे हम चंदा मामा प्यार से बोलते हैं, वहां पे आपको क्या करना है, 90 का एक यहां से लाइन ड्रॉ करना है। अभी देखो मेरे पास, आप ऐसे अपना सिस्टमैटिक ऐसे आप प्रोटेक्टर, एक सेकेंड, अब यहां पे आप अपना जैसा भी आप यहां पे अपना प्रोटेक्टर रखोगे, तो ये यहां पे मैंने प्रॉपर समझो, यहां से मैं ले रहा हूं, यहां से आपने रखा, ये बीच में आपका 90 का मार्क रहेगा। तो यहां से सीधा आप, यहां से एक सीधी आपकी लाइन ड्रॉ होगी, यहां से आप सीधा लाइन ड्रॉ करोगे। अब लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, मतलब पॉइंट लेने के बाद, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रोटेक्टर को गायब कर दे रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट यहां पे लाइन ले रहा हूं। सपोज मैंने यहां पे एक पॉइंट है, पॉइंट मैंने यहां पे लिया और उससे मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये देखो यहां से, यहां पे आपने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां पे आपको 90 का मार्क करना है, 90 का आपने मार्क भी कर दिया। अब 90 का मार्क करने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, अब देखो यहां पे ये जो आपने सपोज 2-2 सेंटीमीटर का गैप लिया है, तो सेम यहां पे आपको अपने कंपास पे वो मेजरमेंट लेके 2 सेंटीमीटर का जितना आपका गैप है, सपोज ये मेरा गैप इतना है, तो मैं इतने का गैप लेके यहां पे क्या करूंगा, मार्क करूंगा। ये गैप, ये गैप, ये गैप और ये गैप सब सेम होना चाहिए। तो देखो मैंने यहां पे मार्क किया। अब मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से 0 से लेके इस लाइन को क्या करना है, अटैच करना है। हमने कर दिया। अब 0 से हमने इस लाइन को अटैच कर दिया। अब अटैच करने के बाद आपको बस यहां पे अपना कंपास का पॉइंटर रखना है और दूसरा पेंसिल आपका यहां पे होगा, तो यहां पे आप रखोगे। अभी देखो पूरा यहां तक डिस्टेंस मेरा हाथ नहीं जा रहा है, मैं बोला मैं रफली बना रहा हूं। तो यहां पे से आप ऐसा सीधा आर्क यहां पे लोगे, यहां पे आपने आर्क लिया, तो यहां पे आपका क्या आया, यहां पे आपका क्या आया, ये देखो ये 2 का मतलब क्या है, √4, मैंने यहां पे लिख के दिया है आपको, 2 का मतलब क्या है, √4। तो उसके बाद क्या आएगा, यहां पे आपका क्या आएगा, √5। तो आपने यहां पे √5 ड्रॉ कर लिया।
तो सिस्टमैटिक आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि हमने रूट 4 रूट 5 हमने कैसे ड्रॉ किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये सब चीजें तो मैंने आपको समझने के लिए लिखा था, अब थोड़ा सा आपको इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी देना है। हमारा ट्राइंगल कौन सा है, सपोज मैंने इसको O ले लिया, इसको मैंने A ले लिया और इसको मैंने B ले लिया। अब मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्राइंगल OAB मेजर ऑफ एंगल ABO विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, OA का स्क्वायर लूंगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, OA का स्क्वायर और OB का स्क्वायर। आपको पता है हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो इसका स्क्वायर और ये दोनों का स्क्वायर का प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा OB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा AB का स्क्वायर। किसका स्क्वायर आएगा, AB का स्क्वायर। अब दोस्तों OA का स्क्वायर और यहाँ पे OB है, OB का स्क्वायर। देखो B के पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये हमेशा याद रखना है। इसका एंडिंग पॉइंट पे क्या लिखा है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा। और यहाँ पे AB, ये AB हमेशा आपको 1 ही लेना है। ये क्या लेना, 1, क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस है यही हमने लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर। देन OA स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना 4 और 1 का स्क्वायर 1, देन OA स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। और दोस्तों ये जो स्क्वायर है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्वायर वहां पे जाएगा तो ये OA हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर वहां पे जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो हमें OA का आंसर आया, OA का आंसर कितना है, अंडर रूट ऑफ 5। तो इस तरह से आपको सिस्टमैटिक अपना डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ऐसा आपको प्लॉटिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द नंबर रूट 7 ऑन द नंबर लाइन। अब देखो हमें रूट 7 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन हमने ड्रॉ किया, सेगमेंट, अब इसको मैं लाइन बना देता हूं। हाँ, मैं यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ले लिए 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। गैप जो है वो बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा मेरा गैप यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, पर गैप इक्वल होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर का गैप बीच में होना चाहिए। देन आपको मैंने बोला कि रूट 7 आपको ड्रॉ करना है, तो रूट ये 2 मतलब क्या होगा, रूट 4, और ये 3 मतलब क्या होता है, रूट 9। तो रूट 7 जो है ये दोनों के बीच में आएगा। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपने अपना प्रोटेक्टर रखा और सीधा आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आपको एक पॉइंट मिला और आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ किया। अब लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, अब आपने जो इसके बीच का गैप लिया है, सेम गैप आपने यहाँ पे ले लिया, सेम गैप हमने ले लिया, मार्किंग कर दिया हमने। देन मार्किंग करने के बाद हमने यहां से इसे भी ज्वाइन कर दिया, जैसा हमने पीछे किया था वैसा ही। अब देन दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से यहां पे रखना है, और यहां पे आपका पेंसिल होगा, और देन यहां से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। आपने यहां से आर्क ड्रॉ किया, ये 2 मतलब क्या होगा आपका दोस्तों, रूट 4, तो ये क्या हो गया आपका रूट 5। अपने को रूट 5 नहीं चाहिए, रूट 7 चाहिए। कितना चाहिए, रूट 7। देन यहां से हम फिर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो यहां से फिर से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, और यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर से वही कारनामा करना है। यहां से जो हमारा 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमने लेके मार्किंग कर दिया। देन फिर से यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो हमने यहां से लाइन ड्रॉ किया, और फिर से हम यहां पे रखेंगे, और यहां पे पॉइंटर रखेंगे, और सेम यहां से ऐसा आर्क यहां से यहां से हम सेम आर्क क्या करेंगे, यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो आर्क में यहां से देखो, यहां पे मेरा पॉइंटर है, और मैं यहां से सेम आर्क यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ड्रॉ करने के बाद ये मुझे क्या मिला, रूट 5 के बाद क्या होगा दोस्तों, रूट 6 होगा। पर रूट 6 भी अपना आंसर नहीं है, हमें क्या चाहिए ओंकार सर, रूट 7। क्या चाहिए, रूट 7। तो यहां से फिर से आप प्रोटेक्टर रख के पॉइंट लेके एक परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करना है। आपने यहां पे भी ड्रॉ कर दिया, एंड देन उसके बाद आपने क्या किया, इसके बीच का फिर से 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस था यहां पे से रख के आपने ले लिया। अब लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसे ज्वाइन करते हैं। आपने फिर से इसे ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद वो हमने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद आपने यहां पे रखा, और यहां से एक ऐसा सीधा सा आर्क गया, तो ये आपका क्या हो गया, रूट 7। और यही हमें चाहिए था, और हमने यहाँ पे रूट 7 यहाँ पे दोस्तों प्लॉट कर दिया है। रूट 7 अब यहाँ पे प्लॉट हो गया। रूट 7 जिस ट्राइंगल के अंदर प्लॉट हुआ है उसका नेमिंग लिख दो। मैं इसको O ले रहा हूं, देखो ये वाला ट्राइंगल है, लास्ट वाला, यहाँ पे A ले रहा हूं, और यहाँ पे B दे रहा हूं। ये 90, ये 90, ये 90, शायद मैंने पीछे 90 दिया कि नहीं दिया है।
अब यहां पे आपको क्या करना है, बस अपना ट्राइंगल देखना है। इन ट्राइंगल का नाम क्या है, ओ ए बी, मेजर ऑफ एंगल बी इज 90, डायरेक्ट लिख सकते हो। देन इसके बाद हम हमेशा ये वाली लाइन का स्क्वायर लेते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, देन नीचे वाले का ओबी का स्क्वायर, और देन दोस्तों इसके बाद हम ए बी का स्क्वायर लेंगे, तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर। अब यहां पे ओ ए का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी, ओ बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, बी, बी के यहां पे देखो क्या लिखा है, √6 लिखा है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, √6 का स्क्वायर लेंगे। देखो √6 मैंने बी ओ बी का वैल्यू लिख दिया और स्क्वायर लिया, जैसे हमने इसके पहले यहां पे कौन सा वैल्यू था, एंड ये जहां आर्क बना उसके पहले कौन सा वैल्यू था, 2 था, हमने तो यहां पे देखो 2 का स्क्वायर लिया। वैसे अभी √7 के पहले कौन सा वैल्यू है, √6 है, तो √6 का स्क्वायर लिया। देन ए बी हमेशा हम इसको क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, हमेशा इसको 1 लेना है। देन ओ ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल होके ये 6 हो जाएगा दोस्तों, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। देन ओ ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7, आई थिंक दिख रहा है, दिख रहा है। देन यहाँ पे ओ ए स्क्वायर जो है वहां पे जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ओ ए का जो वैल्यू है वो कितना आया, √7। तो यहाँ पे हमने ओ ए का वैल्यू भी क्या कर दिया, निकाल लिया। अब देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स तो आराम से हम फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। देखो यहाँ पे हम जैसे पीछे ओ आर का स्क्वायर लेते थे, हमने ये √2 भी आप आराम से √3 ड्रॉ कर सकते हो √2 के हेल्प से। अब देखो यहाँ पे हमने ओ आर का स्क्वायर लिया, और नीचे का हम ओ क्यू का स्क्वायर लेते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, तो ये देखो यहाँ पे ये पार्ट हो गया। ओ क्यू का वैल्यू कितना लिखते हैं हम, ओ क्यू का वैल्यू ये वाले के पहले यहाँ पे कितना वैल्यू लिखा है वो चेक करो, तो √2 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, √2, दिख रहा है, यस। देन उसके बाद क्यू आर हमेशा हम कितना लेते हैं, ये वाला पार्ट हमेशा हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। अब देखो यहाँ पे ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो फाइनली दोस्तों 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। और पर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे साथ में लेंथ ऑफ क्यू आर का स्क्वायर है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहां से देखो गायब हो गया है, ये स्क्वायर मतलब ये 3 के ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, √3। तो यहाँ पे हमने इसे भी सॉल्व कर दिया। तो इसलिए आपको पहले इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, देन इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, और आपको फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप सिस्टमैटिक समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ, और यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया, रैशनल और इरेशनल नंबर, और जल्दी हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेसन के साथ। तो जितना हो सके उतना इसे शेयर करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।